प्रणाम मित्रों, स्वागत है उपनिषद श्रृंखला में आपका। आज जो कहानी मैं आपको कहने वाला हूँ बहुत ही प्यारी कहानी है। इसे कई गुरुओं ने इस्तेमाल किया है और अलग अलग तरीके से, किसी ने सूफ़ी कहानी तो किसी ने जापानीज़ कहानी, जैन कहानी करके इसको बताया है। पर हमारे उपनिषद में ये परवाइल्ल स्वामी की कहानी है। जी हाँ, परवाइल्ल। परवाइल्ल जहाँ तक मेरी समझ है एक दक्षिण भारत का शब्द है। परवा मतलब फिक्र, इल्ला मतलब नहीं करना, फिक्र नहीं करना। तो आदमी कब बेफिक्र होता है? जब वो सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देता है। तो दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े संत थे परवाइल्ल, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही शब्द बोला, परवाइल्ल। तो वो टहलते टहलते उत्तर भारत की तरफ आते हैं, जहाँ पे लोग दक्षिण भारत की भाषा नहीं समझते, और वो एक गांव के बाहर बैठे होते हैं। तो दो लोग अपने केस के सिलसिले में पंचायत में जा रहे होते हैं। तो साधु को देख के, आज भी गांव में लोगों का स्वभाव होता है कि उनके वंदन वगैरह करके चले। तो वो परवाइल्ल स्वामी के पास पहुंचते हैं, कहते हैं हमारा ऐसा ऐसा कोई केस है और आप आशीर्वाद दे दीजिए, मैं जीत जाऊं। परवाइल्ल स्वामी कहते हैं परवाइल्ल। तो वो जाते हैं और केस जीत के दोबारा लौटते हैं, और वो स्वामी की शाम तक उस गांव में तूती बोलने लगती है कि भाई ऐसा ऐसा कोई साधु गांव के बाहर बैठा है जिसने आशीर्वाद दिया, तो 6 साल पुराना केस आज ही सुलट गया। तो वैसे धीरे 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 लोग उनके पास आते हैं और वो एक ही शब्द जानते हैं, परवाइल्ल। आप उनकी तारीफ़ करेंगे तो कहेंगे परवाइल्ल, आप उनसे नाराज़ होंगे तो कहेंगे परवाइल्ल, आप गाली देंगे तो कहेंगे परवाइल्ल, आप फूल माला पहनाएंगे तो कहेंगे परवाइल्ल। तो वैसे परवाइल्ल स्वामी का नाम तो हो ही जाता है और काम भी अच्छा चलने लगता है। गांव वाले उनके खाने पीने का ख्याल रख देते हैं, एक झोपड़ी बना देते हैं जिसमें परवाइल्ल स्वामी रहने लग जाते हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। पर जब सब कुछ बहुत अच्छा चलता है तो ये पर गड़बड़ कर देता है। नगर का जो सेठ होता है उसकी लड़की और नगर का जो सरपंच होता है उसका लड़का, इन दोनों में प्रेम होता है, लेकिन इन दोनों के पिता आपस में कट्टर दुश्मन। तो सरपंच के लड़के के माध्यम से वो लड़की गर्भवती हो जाती है, और जैसे ही उसके गर्भ से शिशु बाहर आता है तो उसके माता पिता कहते हैं ये कैसे है और क्या है और किसका है। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती, और उसे अचानक कहीं से ये ख्याल आता है कि वो जो परवाइल्ल स्वामी है वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। अगर मैंने गांव में किसी का भी नाम दिया तो 2 मिनट में साबित कर देगा कि ये बालक उसका नहीं है। वो अपने पक्ष में सफाई देगा, लेकिन परवाइल्ल स्वामी का अगर मैं नाम दे दूं कि ये बालक परवाइल्ल स्वामी का है, तो वो तो एक ही बात कहते हैं, परवाइल्ल। तो लोग आसानी से मान भी जाएंगे, उनसे पूछने जाएंगे तो वो परवाइल्ल कहेंगे और मैं बच जाऊंगी। तो वैसे ही होता है। वो अपने पिता को कहती है ये बालक जो है वो परवाइल्ल स्वामी का है। तो उसके पिता, क्योंकि वो सेठ होते हैं, तो सारे गांव को इकट्ठा करते हैं, और ना भी करे तो सेठों के झगड़े में तो भैया वैसे ही सारा गांव आ जाता है। तो सब लोग मिल के परवाइल्ल स्वामी के पास लाठी वाठी लेके पहुंचते हैं और परवाइल्ल स्वामी को पूछते हैं ये बालक आपका है? तो परवाइल्ल स्वामी एज एक्सपेक्टेड आंसर देते हैं, परवाइल्ल। तो पहले तो उसे बहुत मारते हैं स्वामी जी को, वो लाठियों से। स्वामी जी कहते हैं परवाइल्ल। फिर वो बालक को वहाँ रख देते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी कहते हैं परवाइल्ल। तो गाँव वाले कहते हैं अभी तुम ही इसे पालो बालक को। स्वामी जी कहते हैं परवाइल्ल। फिर ये इंसिडेंट ख़त्म होता है, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। स्वामी जी बालक के लिए दूध वूध जुटाने के लिए भिक्षा मांगने जाते हैं, कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता। फिर वो दूर दराज के गाँवों में से दूध वगैरह का जुगाड़ करके उस बच्चे को पालते रहते हैं। कुछ महीने सब कुछ ऐसे ही चलता है, और अचानक उस लड़की के मन में ग्लानि का भाव उठता है कि एक भले साधु को मैंने
फंसा सा दिया है मेरे निजी स्वार्थ के लिए, और वो ग्लानि उसे उसके दुख की वजह बन जाती है। और एक दिन वो फूट फूट के अपने पिता के सामने रोती है, क्षमा मांगती है और सारा वाक़या बताती है कि मेरा और सरपंच के बेटे का ऐसे ऐसे प्रेम संबंध था और मैं गर्भवती हो गई थी, लेकिन आप दोनों की दुश्मनी के चलते मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने परवाइल्य स्वामी का झूठा नाम दे दिया। फिर से वो सेठ सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और इस बार वो उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, स्वागत करते हैं, उन्हें ऑफ़र देते हैं कि हम आपकी झोपड़ी का बड़ा महल बना देंगे। लेकिन जैसे कि परवाइल्य स्वामी का स्वभाव होता है, वो कहते हैं परवाइल्य। तो दोस्तों, परवाइल्य, अगर इस सूत्र को हम अपने जीवन का सूत्र बना लें कि छोटी छोटी चीज़ों में परेशानी ना लाकर, है ना, आफ्टर ऑल जो होना है वो होना है। मैं जानता हूँ कहानियों में कहना और पढ़ना और थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा आसान होता है, और जब हमारे जीवन में कोई सिचुएशन आती है उसे फेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर इतना भी मुश्किल नहीं होता अगर हम इन सब कहानियों को थोड़ा सा अपने जीवन में उतारें, है ना। तो मैं नहीं कहता कि जब कोई बहुत करीबी हमें छोड़ के जा रहा है और हम बैठे हैं और कह रहे परवाइल्ला परवाइल्ला, तब आपको दुख हो रहा है, आप दुख मनाइए बेशक, पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको टाला जा सकता है, जिसके लिए परवाइल्ला कहा जा सकता है, उसके लिए बेशक कहना सीखे परवाइल्ला, है ना। देखिए जीवन बदलने लगेगा। छोटी छोटी चीज़ें शुरू करें परवाइल्ला। नमस्कार।